हेलो गाइस, वीकेंड का टाइम चल रहा है ना। आई एम श्योर आपके घर में भी ये डिस्कशन चल रही होगी कि यार खाना ऑर्डर करे तो करे कहाँ से। इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं बट फिर भी जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते तो हमारी 4-5 गो टू ब्रांड्स है, थक हार के हम इन्हीं से ऑर्डर करते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, ये तो हमारे घर की अब ऐसी स्टेपल ब्रांड्स बन गई हैं कि जब कुछ हमें समझ नहीं आता हम इन्हीं को प्रेफर करते हैं कि यार यहीं से दे दो, क्योंकि एक सेफ चॉइस भी है और इनके टेस्ट जो है वो हम उनसे कस्टमर भी हो चुके हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। कल फ्राइडे का दिन था, मैंने सोचा यार ऐसे कहीं से ऑर्डर करना चाहिए कुछ, और तभी मुझे आइडिया आया यार कि हम इन ब्रांड्स में इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैंने इनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो क्या मुझे वैसी रिटर्न्स मिलती, वैसी सेटिस्फेक्शन मिलती जो मुझे इनके प्रोडक्ट से मिलती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि ऐसी ब्रांड्स जिनमें हम इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, फूड ब्रांड्स, तो क्या अगर हमने उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता या अब करें तो वैसी रिटर्न्स हमें फ्यूचर में देंगे या नहीं। तो चलिए ऐसे 5 स्टॉक्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन स्टॉक्स का हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे। तो जो पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में है उसका नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। आप पूछोगे ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट क्या है, इसका नाम हमने कभी नहीं सुना। जी हाँ, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो है वो मैकडोनल्ड्स की पेरेंट कंपनी है, और जैसे कि आप जानते हैं मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन कहती है आई एम लविंग इट। तो जो ये बात हम मैकडोनल्ड्स के लिए तो कह पाते हैं, बट क्या ये बात हम उनके स्टॉक के लिए कह पाएंगे या नहीं, तो इस चीज़ को चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने एक अच्छा राइज दिया था, उसके बाद हल्का पुल बैक आया जो कि 38% के जोन के आसपास आके मार्केट रुकी है। अब वापस से एक रैली में है जिसके अगर हम फिबोनाची से टारगेट निकालें तो वो 840 तक ईजिली मार्केट 840 880 के जोन है। बस बीच में एक ये हर्डल है जो कि 800 के पास है। तो अभी भी मैकडोनल्ड्स एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ से दे। सो टिकर टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60% के रिटर्न्स मैकडोनल्ड्स ने पिछले 1 साल में दिए, और इसका स्कोर कार्ड देखें तो वो एक एवरेज स्कोर कार्ड है, कोई अब ज़्यादा यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है रैली की, बट फिर भी चलिए चेक करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज लो है, वैल्यूएशन मैकडोनल्ड्स की हाई है, ग्रोथ इसकी लो है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी हाई है और मार्केट में इसके कई कॉम्पिटिटर्स भी हैं, फिर भी एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन मेंटेन करके चलना विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें मैकडोनल्ड्स का स्टॉक जो है, जो कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, वो एक गुड टू गो स्टॉक है। सेकंड स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है सफ़ायर फूड्स का। सफ़ायर फूड्स का रिसेंटली आईपीओ भी आया था, आप लोगों को याद हो तो। सो बेसिकली सफ़ायर फूड्स के पास जो ब्रांड्स है वो है केएफसी, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल्स, और कुछ पार्ट इसी ब्रांड्स का जो है वो देवयानी इंटरनेशनल के पास है। तो बेसिकली ये 2 कंपनीज जो डिवाइडेड हैं वो फ्रेंचाइजी बेस्ड पर डिवाइडेड है कि कुछ पार्ट इनके पास है, कुछ पार्ट उनके पास है। इसी वीडियो में आगे देवयानी इंटरनेशनल को भी एनालाइज करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं सफ़ायर फूड्स की। सो सफ़ायर फूड्स बेसिकली आईपीओ है, पुराना डेटा है नहीं इसको एनालाइज करने के लिए ज़्यादा, बट अगर आप यहाँ देखें तो ये एक चैनल में डाउन साइड आते जा रहा है और करेक्टिव फेज में। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो ये अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अब इसी स्टॉक को एक बार हम फंडामेंटली भी एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं टिकट। तो अगर पिछले 1 साल के रिटर्न्स हम देखें टिकर टेप के अकॉर्डिंग तो 8.45% के यहाँ नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। स्कोर कार्ड मैकडोनल्ड से मिलता जुलता ही है, परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो, प्रॉफिटेबिलिटी हाई। देखिए आप बाहर से हम ऑर्डर करते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती है। एनालिस्ट जो है 77% इस स्टॉक को रिकमेंड करते हैं। पी रेशियो अगेन बहुत हाई है, मैकडोनल्ड से कम है बट फिर भी बहुत अपर साइड पे ही है। तो अभी मुझे लगता है सफ़ायर स्टॉक्स में वेट करना चाहिए। मेरे लिए एक ही कंडीशन रहेगी अगर मुझे इसमें बनानी है कि चैनल का जो ट्रेंड बन रहा है इसका ब्रेकआउट होए, तब ये स्टॉक मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि बुलिश ट्रेंड में रिज्यूम करेगा। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है, और अगर इसके स्टॉक की बात करें तो चलिए एक बार इसको चार्ट पे देखते हैं और टिकर टेप पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो जुबिलेंट फूड वर्क का जो चार्ट है ये चार्ट वाइज मेरा फेवरेट है, क्योंकि अभी जो था इसने एक अच्छी खासी इससे पहले रैली दी थी कोविड के टाइम में, उसके बाद करेक्टिव फेज़ में था, और करेक्टिव फेज़ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवर हो चुका है। 61% की करेक्शन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, और इसके टारगेट्स अराउंड 1200 के आसपास हो सकते हैं आने वाले कुछ साल में। ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगे, 1-2 साल की यहाँ पे बात है, तो 1-2 साल में ये स्टॉक 1200 तक जा सकता है। और आप देखिए फिबोनाची के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, तो चार्ट वाइज तो ये स्टॉक एक गुड बाय डील है। इसको टिकर टेप पे
फंडामेंटल्स कहती हैं। सो अगर पिछले एक साल में देखें तो -18% के रिटर्न्स मिले, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि स्टॉक करेक्शन में था। अब एक बॉटम बना के यूटर्न लेने का टाइम आ रहा है स्टॉक का। और अगर इसकी स्कोर कार्ड देखें तो परफॉर्मेंस वाइज एवरेज, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ एवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी अगेन हाई, और कोई रेड फ्लैग ऐसा है नहीं। तो मेरी तरफ से जुबिलेंट फूड वर्क्स अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स देखे उनमें से सबसे बेटर स्ट्रक्चर पे अवेलेबल है। फोर्थ स्टॉक मेरी लिस्ट में जो है वो है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया बेसिकली बर्गर किंग की पेरेंट कंपनी है, और बर्गर किंग भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया में उस हिसाब से नई ब्रांड है, बट फिर भी अब सब लोगों को टेस्ट तो डेवलप करवा ही चुके हैं। तो चलिए अब बर्गर किंग का हम देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर है। चार्ट पे जाते हैं और वहाँ से समझते हैं कि क्या लेवल्स या क्या फ्यूचर में इसकी वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है। सो ये बर्गर किंग का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें एक हर्डल जो है वो 70.5 के आसपास है। इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है, अगर ये तो करता है तो इसके कुछ दिनों में हमें इंटरमीडिएट टारगेट 79 तक के, और हो सकता है उसको भी क्रॉस करके एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दे। तो स्ट्रॉन्ग अच्छा एक बुलिश रन में दिखाई दे रहा है, एक अच्छे अपसाइड ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करता है। सो टिकर टेप पे अगर इसको देखें तो पिछले एक साल में इसने 2% रिटर्न्स दिए, जो कि फेयर इनफ है। कोई नहीं, पहले स्टॉक करेक्शन में था, अब इसने मोमेंटम कैच किया और आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छे रिटर्न्स दे दे। अब इसका अगर स्कोर कार्ड चेक करें तो परफॉर्मेंस इसकी लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ अगेन लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी एवरेज है, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग पॉइंट है। बट हो सकता है इसको कॉम्पिटिशन फेस मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी से, और भी आजकल कई ऐसे स्मॉल प्लेयर्स एमर्ज हो चुके हैं जिन्होंने बर्गर किंग के नाम पे ही थोड़े बहुत इधर उधर के मिलते जुलते नाम रखे हुए हैं, जैसे कि बर्गर सिंह है हमारे पास, बर्गर क्लब है, बर्गर की और भी कई ऐसी चेन्स आ चुकी हैं जो हो सकता है बर्गर किंग को प्रॉफिट के मार्जिन में कंपटीशन ऑफर कर रही हो। तो उसके बाद हमारे पास एक तरीके से ये लॉजिक भी है कि बर्गर किंग अभी उतनी पुरानी ब्रांड नहीं है जितनी पुरानी इंडिया में मैकडोनल्ड्स है। तो इनको टाइम करने में या प्रॉफिटेबल होने में हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लग जाए। एनालिस्ट जो है इसको 1% येस कह रहे हैं। पी रेशियो जो इसका है 23, विच इज़ अ गुड पी रेशियो अगर इसको फंडामेंटली एनालाइज करें तो बर्गर किंग शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे यहाँ पे एक बाय दिख रही है। लास्ट स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो है देवयानी इंटरनेशनल का। देवयानी इंटरनेशनल और सफारी फूड्स को अगर आप देखोगे तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि दोनों ही सेम ब्रांड्स के प्रमोटर्स है, दोनों के पास KFC है, दोनों के पास पिज़्ज़ा हट है, दोनों के पास टैको बेल्स है। तो काम एक ही हो रहा है, बट जो ओवरऑल प्रॉफिट्स है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार चार्ट पे और टिकर टेप देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है स्टॉक के अंदर। सो ये देवयानी इंटरनेशनल का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पुराना डेटा इतना अवेलेबल है नहीं, 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, बट एक चीज़ यहाँ पे है, ये फॉल में नीचे आ रहा था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के साथ साथ आ रहा था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो हो सकता है ये ट्रेंड जो है वो अपसाइड का बनाए, बट डेटा कम है चार्ट वाइज इसको एनालाइज करने के लिए, तो इसमें एक बाय या सेल का इंडिकेशन देना वो भी मुश्किल है। दूसरा, अगर अब इसको टिकर टेप पे एनालाइज करके देखें तो हमें पता है कि पिछले 1 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न 0.5% के आसपास, और अगर इसका स्कोर कार्ड देखें तो वही परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई, अगेन देन ग्रोथ लो है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है क्योंकि ये सफायर फूड से आप कह सकते हो थोड़ा सा पुराना रहा है, और रेड फ्लैग एज सच कोई है नहीं है। सो एनालिस्ट इसको 71% का बाय देते हैं, और अगर आप पी रेशियो देखें तो वो 68% के आसपास, बट मेरी नज़रों में मैं देवयानी में प्रेफर नहीं करूँगी। सो अभी तक जो हमने स्टॉक सारे एनालाइज किए हैं उनमें से मेरा फेवरेट जो निकल आया है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स का। जुबिलेंट फूड वर्क्स का स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है जो आने वाले टाइम में 2x या 3x रिटर्न्स इजीली दे सकते हैं बाकी सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, लाइक फूड वर्क्स जो कि मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के साथ ज़्यादा प्रेफर करूँ। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो अभी मेरे लिए उतने अच्छे बाय का सिग्नल नहीं दे रहे। आज की इस वीडियो में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।